माना जाता है कि जब बरसात हो जाती है तो आर्द्रता बहुत तेजी से बढ़ती है और आलू की फसल पर बहुत तेजी से बीमारी बढ़ती है। हम चाहेंगे कि वो किसान जो आलू लगाते हैं अपना हाथ ऊपर करके बताएं कि हमने आलू लगाई है, तो हमें पता चल जाए कि कितने किसान हमारे आलू किसान हैं। बहुत बहुत आभार। देखिए, आलू में प्रमुख रूप से इस समय झुलसा की समस्या बहुत तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि पिछले 2 दिन बदली रही, बूंदाबांदी हुई, और जब बदली और बूंदाबांदी होती है उसके बाद जब चटकीली धूप निकलती है तो किसानों को प्रमुख रूप से झुलसा की समस्या से निपटना पड़ता है। ये ऐसी बीमारी है कि 2 दिन में आपकी पूरी आलू की फसल को समाप्त कर देती है और बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि पिछले 2 महीने में जो आपने कमाई की है, आलू की जो मेहनत किया है आलू के साथ, वो आपकी फसल बता रही हैं। मैं जब इधर से भी टोंजा क्रॉस किया, मैं आ रहा था तो कई खेत रास्ते में मिले, आलू गोभी बंधा, तो हमें लगा कि अपना यह क्षेत्र भी सब्जी के लिए भी अच्छा है, बहुत सारी संभावनाएं हैं यहाँ पर आलू के साथ अन्य सब्जियों की। तो जैसा कि अभी चर्चा कर रहे थे डॉक्टर वीके सिंह साहब, कह रहे थे कि ये क्षेत्र बहुत ही प्रभावी क्षेत्र है और यहाँ के किसान, जैसा कि आप लोगों ने दिखा दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम होते हैं वहां पर जो है किसानों की भीड़ जो जुटती थी वो भीड़ आज यहाँ पर जुटी है। मैं इसके लिए पूरे कृषि विभाग और यहाँ के जो हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि वो समय देते हैं, सम्मान करते हैं किसानों का, और किसानों का ही सम्मान सबसे बड़ा सम्मान होता है। मैं चाहूंगा कि आप इन सब लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करें। बात आलू की चल रही थी। आलू में इस समय झुलसा बहुत तेजी से बढ़ेगा। हमारे किसान भाई कैसे झुलसा पहचानेंगे? झुलसा की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि जब आप सुबह जाएंगे तो आपकी जो पत्तियां होंगी वो पनीली हो जाएंगी और कुछ समय के बाद उन पर छोटे छोटे काले काले धब्बे, पनीले धब्बे बनेंगे और वो धब्बे बाद में भूरे हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे पहले एक स्पॉट में, फिर दूसरे स्पॉट में, फिर पूरे खेत में इस समस्या से हमारी आलू की फसल चौपट हो जाती है। समय पर निगरानी करते रहें। एक समय था कि निगरानी, जब हम लोगों के पिताजी थे तो वो खेत सुबह देखने जाते थे, एक हाथ में जो है छड़ी ले लेते थे और कहते थे कि हम खेत जा रहे हैं। अब ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब लोग जो है वो जब जाते थे तो वहां पर यह था कि वो अपने खेतों को देखते थे, बहुत सारी समस्याएं वो देख करके आकर के बताते कि भाई आलू का पौधा बहुत अच्छा चल नहीं रहा है। तमाम टेलीफोन हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब हमने आलू की फसल लगाई, पौधा बहुत बड़ा हो गया और अभी उसमें आलू नीचे बैठा नहीं है। ये समस्या कब होती है? जब मौसम में निरंतर परिवर्तन होता है, तब ये समस्या होती है। हाँ, तो अब आप जैसे आपने पहचान लिया कि इस तरीके से पनीले धब्बे बने, फिर आपको प्रबंधन के बारे में सोचना है, क्योंकि बहुत सारे किसान हमारे बहुत प्रगतिशील किसान होते हैं, उनको ये पता रहता है कि हमें फफूंदी नाशक कहाँ से खरीदना है। पहला काम होता है किसानों का, जो पहला प्रावधान होता है सही जगह से सही कीटनाशक, सही फफूंदी नाशक खरीदना। आजकल बहुत सारे लोग, बहुत धंधी लोग पैसा कमाने के चक्कर में हमारे किसान भाइयों का बहुत सारा नुकसान कर देते हैं, जिससे किसानों की आमदनी तो घटती है, उनका जो है मन खेती बाड़ी से हट जाता है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। सबसे पहली बात यह है कि आप सही दुकान से फफूंदी नाशक, कीटनाशक, खरपतवारनाशी, खाद, उर्वरक, बीज सही जगह से खरीदें। जब खरीदें तो चलते समय उनसे यह जरूर कह दें कि साहब हमको पक्का पर्चा दे दीजिए। जब आपके पास पक्का पर्चा रहेगा तब आप उसका कहीं पर भी कृषि विभाग में लिखित क्लेम कर सकते हैं कि अगर आपकी कोई फसल चौपट हो जाती है, बीज आपका जमता नहीं है, खादें आपकी काम नहीं करती हैं, कीटनाशक आपका कीटों को नहीं मारता है, फफूंदी नाशक बीमारियों को नहीं खत्म करता है, तो आप जो है उस पर्चे के माध्यम से कृषि विभाग में लिखित सूचना दे करके आप अपनी जो लागत है, आपकी फसल की लागत है, वो लागत वो कंपनी जरूर वापस करेगी जिस कंपनी ने कीटनाशक, फफूंदी नाशक बनाया है। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका हक है, ये आपके अधिकार की सूची में आता है, ये आपको करना है।
बाजार जाएंगे, कहेंगे साहब हमको ये बीमारी है। आज समय तमाम जो है कंपनियां कई प्रकार के फफूंदीनाशक बनाती हैं। आलू के क्षेत्र में इस समय बहुत अच्छा फफूंदीनाशक मैंकोजेब आ रहा है, क्योंकि आपका ये दूसरा या तीसरा छिड़काव होगा, जैसा कि हम आपके यहाँ समझ पा रहे हैं। तो मैंकोजेब 75% WP आता है बाजार में, आप इसको ले आइए, ठीक है। और इसकी 2 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी की दर से घोल बना करके यदि आप छिड़काव कर देते हैं तो आपकी आलू की फसल में जो झुलसा की समस्या है उसका निदान हो जाएगा। जब आपका आलू हो जाए 100 दिन का, ध्यान दीजिए, आलू की फसल में हमारे किसान चूक जाते हैं, और जब चूक जाते हैं तो आलू में छर्रा बन जाता है। कहता साहब हमारे आलू में छर्रा बहुत हो गया, क्योंकि यहाँ पर चिपसोना 1 और चिपसोना 2 की ही खेती होती है सिधौली में, जैसा कि हम जान पा रहे हैं। तमाम हमारे कॉलेज के, हमारे विद्यालय के छात्र यहाँ खेती करते हैं, बताते हैं। तो चिपसोना 1 और चिपसोना 2 में छर्रा कब बनता है? जब बहुत ज्यादा गर्मी हो गई और आप पता नहीं लगा पाए, सिंचाई तो करते रहे, गहरी सिंचाई हो गई, कभी हल्की सिंचाई हो गई। तो जब 100 दिन का आलू हो जाए तो बाजार से आप सल्फर ले आइए। 1 एकड़ में 2 किलोग्राम सल्फर और 20 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से आप उस समय डालिए जब आपका आलू 100 दिन का हो जाए। तो उससे क्या होगा? आलू में छर्रा जो बनता है वो छर्रा नहीं बनेगा, आलू फूल जाएगा, छर्रे का आकार बढ़ जाएगा और आपका उत्पादन भी बढ़ जाएगा। ये आपको ध्यान देना है, ये विधि आपको अपनानी है। अभी कुछ समय के बाद जैसे आपने सरसों लगाई होगी, बहुत सारी सरसों की प्रजातियां हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पर और ये कृषि सेवा केंद्र पर उपलब्ध होंगी, आप लोगों ने खरीदा होगा, लगाया होगा। सरसों भी इस समय 60 से 70 दिन का बहुत सारे किसानों का होगा और बहुत से किसानों का 40 दिन का होगा। जैसे ही दिसंबर अभी समाप्त होगा और खिचड़ी के बाद यानी 14 जनवरी के बाद सबसे ज्यादा समस्या सरसों पर माहू की होती है। डॉक्टर साहब ने भी बताया कि मित्र कीट माहू को